Unacademy. नो चॉइस, करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, बोलिए जी। जी हाँ जाओ यार, एग्जाम में क्यों बैठे थे आप? अच्छा 4:30 बजे, चलो यार बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ठीक है। कौन सा एग्जाम है आज? अच्छा ठीक है, बढ़िया से करिएगा। सर जो मेरा क्वेश्चन है वो हो सकता है सर सब सभी बच्चों से रिलेट ना कर पाए, बट आफ्टर कमिंग इन जॉब शायद रिलेट कर पाए। सर जैसे जब छोटे थे तो जब ये पता चला कि कुछ करना पड़ेगा लाइफ में बड़े हो गए, तो आप जानते हैं हम लोगों का जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आते थे, तो लगा कि बड़े होके DMSP बनेंगे। फिर जब थोड़े और बड़े हुए, इंटर पास किया, तो लगा कि यार इसकी तो फीस ही बहुत ज़्यादा है, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी कि कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि घर से बोल दे कि 1.5-2 लाख रुपए दे दो उसकी। तो फिर ये लगा कि SSC चूज करो, इसमें फ़ीस कम है, इसमें कुछ अच्छा करेंगे। लखनऊ है, SSC की तैयारी करनी शुरू की, तो ये लगा कि यार एक नौकरी ले लेते हैं, फिर शिफ्ट करेंगे UPSC पे। जब तैयारी शुरू की तो आपने जो बोला वो ग्रीन जोन, जब ग्रीन जोन में आ गए तो ये लगा कि अब नहीं, 4600 ग्रेड पे लेना है, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। फिर जब 4600 वाले ग्रीन जोन में आ गए तब तक ये ऑब्जर्व किया कि SSC में रिपीटर्स इसलिए जाता है क्योंकि लोगों की जॉब लोकेशन डिफरेंट हो जाती है, तो ये लगा कि नहीं तैयारी करनी है, अच्छी जॉब लेनी है और जॉब लोकेशन लखनऊ लेनी है। तो अब वो भी मिल गया। अब क्या होता है कि शाम को 6 बजे जब ऑफिस से निकलो घर जाओ, अकेले बैठो तो दिमाग में ये आता है क्या इसी दिन के लिए वो सपने देख के सोते थे जो आज है, अभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता कि यार इसी दिन के लिए इतना मर मर के पढ़े थे, तो अभी लगता है कि कुछ बाकी है करने को। तो सर उस चीज़ को मतलब कैसे करें, मतलब क्या करें, UPSC पे जाएं या सर एक मतलब चूंकि सर CGL मेरा मैथ अच्छा है सर, CGL 18 UP बोर्ड वालों का सर मैथ ही अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी होती नहीं है सर। CGL 18 CGL 19 दोनों में सर प्री में मैथ में 50 में से 50 थे, तो एक वो था थिंकिंग की, एक सेकंड प्लान था कि कभी कुछ नहीं कर पाए तो टीचिंग करेंगे। तो या तो ये लगता है कि या तो टीचिंग में एक बार ट्राई कर लें, या तो लगता है UPSC में ट्राई कर लें, लेकिन वो सर हो ही नहीं पाता, वो लगता है शायद कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे कुछ भी कर लें। सर उसका कुछ आंसर दीजिए, मुझे लगता है आप बता सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं ना, इंसान की क्रेविंग नौकरी की नहीं है, ठीक है। इंसान की मेन क्रेविंग है फ्रीडम की। ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको चाहिए फ्रीडम, अपनी मर्जी से काम। असली चीज यही है, बड़ी आसान नहीं है, राइट। हर कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी, हम आपकी मर्जी से काम कर रहे हैं। हमें एक टाइम पे पढ़ाना है, देयर इज अ शेड्यूल। लोगों को लगता है कि ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हर जगह है। अब दो चीजें बताता हूँ कि थोड़ी सी स्टेगनेंसी आती है। जैसा एक लाइन बोलते हैं ना कि कहते हैं दुनिया जादू का खिलौना है, जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग का नेचर ऐसा है कि जब हमें कोई चीज मिल जाएगी हम उसको लेके यूज्ड टू हो जाएंगे, एंड जब आप उसको लेके यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको कुछ नया चाहिए। तो ये दिमाग का एक ऐसा खेल है ना जिससे मुक्ति नहीं मिलने वाली, ठीक है। इधर यू गेट द राइट पर्सपेक्टिव, और आपको क्या लगता है कि जो IAS बन गए वो खुश हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट बिकम एन IAS, बिकॉज अब लेट्स से आप जितना अपना स्केल बढ़ाओगे, इट्स गुड टू बी एन IAS ऑफिसर। सरकारी नौकरी में उससे बड़ा क्या है, कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारा कंट्रोल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं गरीबों के लिए वगैरह वगैरह, तो स्कोप बढ़ जाता है। अब उस स्कोप को आप इंजॉय कर सकते हो कि भाई मेरे हाथ में बहुत कुछ है। किसी को पेंशन नहीं मिल रही है और आपने एक उसको दिला दी, तो वहां पर क्या है कि यू हैव मोर स्कोप, बट दैट डजंट मीन दे आर हैप्पी। उनके ऊपर 50 लोड है। तो लाइफ में ये गेम ना एंड होने वाला नहीं है कि जो चीज आपको मिलेगी वो आपको स्टेगनेंसी महसूस होने लगी, बिकॉज यू डिजायर समथिंग। डिजायर का मीनिंग यही है, द मोमेंट यू गेट इट इट बिकम्स मीनिंगफुल। मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? मीनिंगलेस है। किसने बोला है? मैंने नहीं बोला, ये ओशो ने बोला था कि डिजायर मतलब क्या है, वट एवर यू गेट बिकम मीनिंगलेस। अब दो तरीके हैं, इधर यू एंड योर डिजायर कंप्लीटली, जो महात्मा बुद्धा ने कहा कि बिकम डिजायरलेस, ठीक है। तो आपके अंदर कोई डिजायर नहीं तो आपकी जिंदगी खुश है, हम कुछ भी कर लें, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। महात्मा लोग थोड़े ना हम लोग, ठीक है, वी कांट डू इट, वर्ल्डली लोग हैं हम लोग। तो मुझे ये लग रहा है कि लाइफ में जो ट्राई करने का मन है करो ना। आप डिसाइड करो मुझे UPSC करने का मन, करो। तो वी ऑल नीड न्यू सेंसेशंस एवरी डे, दैट्स हाउ लाइफ इज। आपने कभी पहली बार जब सनराइज देखा होगा आपको बड़ा मजा आया होगा, बट द सेकेंड टाइम व्हेन यू सी इट यू डोंट एंजॉय दैट मच बिकॉज यू हैव ए मेमोरी ऑफ इट। तो वो नया सेंसेशन नहीं है, कोई नया एक्सपीरियंस आप पहली बार
वो जाके वो वर्ल्ड ऑफ वंडर्स है नोएडा वाला, बैठो, ठीक है, बड़ा मजा आता है उस झूले में। सेकेंड टाइम जाओ तो उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट वंस। व्हेनेवर देयर इज रेपिटेशन यू विल नॉट एंजॉय इट जैसा आपने पहली बार एंजॉय किया। तो यार लाइफ यही है, ठीक है, देयर विल बी बोर्डम बिकॉज यू आर डूइंग द सेम रेपिटेटिव टास्क एवरी डे, बट यू हैव टू समवेयर फाइंड ए लाइफ। इतनी एक्साइटिंग नहीं होती है जितना लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, है ना, कि वो इंस्टाग्राम पे रोज जा रहे हैं। वो ब्लॉगर की लाइफ देखी आपने, उनकी जिंदगी में रोज घटना हो रही है, कभी गाड़ी सड़क से उतर गई, मैंने भी ब्लॉग बनाए दो, तो मेरे को लगा मेरी जिंदगी में इतना कुछ होता ही नहीं यार, क्या बनाना ब्लॉग, छोड़ दिया मैंने। तो उनकी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी फॉर्च्यूनर सड़क गई है, कभी टायर पंचर हो गया है, कभी किसी ने ठोक दिया उनको, कुछ भी चलता रहता। लाइफ इतनी हैपनिंग है नहीं एक्चुअली, बट द क्रेविंग है उसको दो ही तरीके से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। एक, जब उम्र आपकी 30-32